अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और वेट कर रहे होंगे कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि मीन, मीडियन एंड मोड क्या होते हैं। जब एवरेज से ही काम चल सकता है तो क्या ही ज़रूरत है इन पे काम करने की। तो आज हम ये सीखने वाले हैं कि इनकी ज़रूरत क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज इस दफ़ा हम नंबर वाले डेटा सेट पर काम करेंगे। तो ये कुछ नंबर्स मैंने लिख रखे हैं और आपको ये भी पता है कि ये सारे अनग्रुप डेटाज होते हैं जो कि टेबुलर फॉर्म में या फ्रीक्वेंसी टेबल में मौजूद नहीं होते। तो जब इन नंबर्स को मैंने लिख लिया है और अब आप ये भी जानते हैं कि हम एवरेज कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो एवरेज कैलकुलेट करने का यही तरीका है कि सारे नंबर को सम कर लें और जितने टोटल नंबर हैं उनको उनके काउंट से डिवाइड कर दें, तो फिर हमारे पास ये वैल्यू बनकर आ जाती है। और जब हम इसे 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5.4। अच्छा जी, ये तो एवरेज था। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मीन एक्चुअली यही होता है। जिस तरीके से हमने एवरेज निकाला था एग्जैक्टली मीन वही होता है। हम ये कह सकते हैं कि हम इस चीज़ का मीन कैलकुलेट कर रहे हैं या हम इस चीज़ का एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, बोथ आर सेम। फिर क्या वजह है कि एवरेज और के लिए हमने मीन का वर्ड भी यूज़ किया। तो आपको ये वाली बात आगे समझ में आएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने एवरेज ही का दूसरा नाम मीन क्यों रखा है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि चलें जी, अब दूसरी कंडीशन ये है हमारे पास कि इसी डेटा सेट में मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया है और मैंने एक नंबर और ऐड कर लिया है इसमें, यानी कि 19 मैंने ऐड कर लिया है। और अब मैं इसका क्योंकि एक और ऐड किया हुआ है तो अब ये 10 से 11 बन गया है। तो अब मुझे ये देखना है कि क्या इसका भी मीन ऐड करके प्रोसेस तो हो ही रहेगा ना, ऐड करती जाऊंगी, टोटल नंबर से डिवाइड करती जाऊंगी, तो इसका मीन क्या निकलेगा। तो इसका मीन निकल कर आया है मेरे पास, जब मैंने इनको टोटल किया तो 73 और मीन जो है वो निकल कर आया 6.63। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने एक नंबर और बढ़ाया है तो यहाँ का तो नंबर बदलेगा ही ना, चेंज ही होगा। बिल्कुल, क्या हर बार ऐसे ही होगा। चलें, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और देखें कि क्या हमेशा ऐसे ही होगा कि हम नंबर बढ़ाते जाएंगे और मीन चेंज होता चला जाएगा। जो नंबर मैंने यहाँ पर ऐड किया है वो नंबर है 19। क्या आपको इस पूरे डेटा सेट में कोई ऐसा नंबर मिलता है जो कि 19 के क्लोज है। ये डेटा सेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं सबसे छोटा नंबर देखूँ तो ये देखें, सबसे छोटा नंबर 2 है। या अगर यहाँ देखना चाहें सबसे छोटा नंबर 2 है और सबसे बड़ा नंबर जो है वो 9 है। तो हाँ जी, सबसे बड़ा नंबर 9 मौजूद है। 9 के बाद एक और बड़ा नंबर, बहुत ही बड़ा नंबर आ गया, वो है 19। अगर आप नंबर लाइन को सोचें और देखें ज़रा, 9 जो है वो 19 से कितने जंप के बाद है। एग्जैक्टली 10 जंप के बाद है। और ज़रा इन नंबरों को देखें, क्या इन नंबरों के बीच में जितनी भी जंप है क्या वो भी 10 के बराबर है। जैसे कि 3 से 4 पर पहुंचने के लिए क्या 10 जंप लेनी पड़ती है। इवन 2 से 4 पर पहुंचने के लिए क्या 10 जंप लेनी पड़ेगी, या 7 से 9 तक पहुंचने के लिए, या 6 से 9 तक पहुंचने के लिए। ऐसा नहीं है ना, हर एक नंबर तक को दूसरे नंबर तक पहुंचने के लिए बहुत छोटी सी जंप लेनी पड़ रही है। या 2 को 9 तक पहुंचने के लिए क्या 10 की जंप लेनी पड़ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि 2 को 19 तक पहुंचने के लिए तो एक बहुत ही बड़ी जंप दरकार है और 9 को 19 तक पहुंचने के लिए भी अच्छी खासी बड़ी, यानी कि 10 की जंप तो चाहिए ही चाहिए। तो ये नंबर है जो कि पता नहीं कहाँ से जंप करके हमारे इस डेटा सेट में आ गया है और हमारे डेटा सेट को कुछ करने की कोशिश कर रहा है। इस नंबर को कहते हैं आउटलायर। आउटलायर याद रखिएगा, वो नंबर नहीं होता जो सबके आखिर में आता है। ये आउटलायर कहीं पे भी हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ पर होता, राइट, ये कहीं पे भी हो सकता है। ये आउटलायर यहाँ पे भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। तो आउटलायर्स जो है वो दोनों तरफ हो सकते हैं, वो डेटा में कहीं पे भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन
उनकी वजह से रिज़ल्ट जो है वो कुछ चेंज आ रहा हो, तब हम उन्हें आउटलायर कहते हैं। और दूसरी वजह क्या है आउटलायर कहने की, कि वो नंबर इस गिवन डेटा सेट के स्प्रेड में, जिस तरीके से डेटा फैले हुए हैं, उनसे क्लोजली रिलेशन नहीं रखते हो, उनसे बहुत दूर का फासला रखते हो, तो वो नंबर आउटलायर कहलाते हैं। अच्छा जी, अभी तो मैंने आपसे ये बात कही कि एक नंबर मैंने ऐड किया और जब इसको ऐड करके इसका मीन निकाला तो उसका मीन चेंज आ गया, तो वो तो जाहिर सी बात है चेंज ही आना था। क्या हर ऐड किया जाने वाला नंबर आउटलायर ही होगा? ये वाला जो डेटा सेट था ना, ये यही वाला डेटा सेट है, तो क्या यहाँ पर मैं कुछ और ऐड करके देख सकती हूँ? चलें जी, हम ये ऐड करके देखते हैं। क्या इस वही ऊपर वाले डेटा सेट में मैंने अब ऐड कर दिया है एक और 5, नहीं चाहिए मुझे 19, तो क्या अब आंसर उतना ही आएगा? भाई एक डेटा तो बढ़ा ही दिया ना, एक सेट, एक काउंट तो ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है। तो जब मैंने इसको कैलकुलेट करके डिवाइड किया तो इसका आंसर आया 5.36, राइट। और आपको पता है कि हम राउंड ऑफ करते हैं, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो ये 6 जो है वो पूरा का पूरा 1 बन जाएगा और इस 3 में ऐड हो जाएगा, तो मेरा नंबर क्या बनेगा? मेरा नंबर यहाँ पर बन जाएगा 5.4। तो ये 5.4 और ये 5.4 सेम ही है ना, यानी कि ऐसे नंबर्स जब काउंट 10 थे तो जब मैंने इनका सम लेकर डिवाइड किया तो 5.4 आया, लेकिन जब काउंट 11 हो गए तब भी उनको ऐड करके जब मैंने उसका डिवाइड किया 11 से तब भी आंसर सेम आया। ये कौन सा मैजिक है? जी जनाब, यही वो मैजिक है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमेशा नंबर के बढ़ाने से मीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आउटलायर आ गया तब मीन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। देखिए मीन यहाँ से कहाँ पहुँच गया, 6 पर पहुँच गया, है ना। और अगर मैं इसको भी राउंड ऑफ करके देखूँ तो ये 6 जो है वो 1 बन जाएगा और ये यहाँ पे आके ऐड होगा तो ये 7 बन जाएगा। वैसे छोड़ें राउंड ऑफ, तो अभी हम नहीं पढ़ रहे ना। तो आपने देखा कि मीन जो है वो उस वक्त डिस्टर्ब होने लगता है जब कोई आउटलायर आकर के ऐड हो जाता है, लेकिन अगर कोई डेटा सेट के करीब और करीब का ही नंबर आकर के ऐड होता है तो मीन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता, नो टेंशन मीन को। इसका मतलब जब कभी भी कोई ऐसा नंबर डेटा सेट में एज आउटलायर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आ सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल -4, ऐसा भी हो सकता है ना, तब ये रिज़ल्ट को ख़राब करना शुरू करेगा। तो फिर हम इस रिज़ल्ट पर, इस मीन पर रिलाई कर सकेंगे? क्या हम देख सकेंगे कि मिड पॉइंट डेटा जो था वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा था? जी नहीं, हम बिल्कुल भी इस मीन की वैल्यू पर रिलाई नहीं कर सकेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम किसी और तरीके के एवरेज को देखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि एवरेज किस तरह के हैं, मीन भी है, मीडियन भी है और मोड भी है, जो मोस्ट कॉमन एवरेजेस हैं। तो मीन तो बेकार हो गया भाई, काबिले इस्तेमाल ही नहीं रहा, क्योंकि आउटलायर आ चुका है। अगर मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या ही ज़रूरत थी, जब मीन और एवरेज के फॉर्मूला सेम ही थे, जब वो एक ही काम कर रहे थे, तो इसको मीन बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो इसका नाम मीन रखने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वैसे तो ये सभी एवरेजेस हैं, सभी मिड पॉइंट डेटा दे देते हैं, है ना। अगर मैं इसको भी एवरेज कहती तो मैं क्या कहती कि नहीं भाई एवरेज बेकार है यहाँ पर, तो फिर ये सारे भी तो एवरेजेस ही की टाइप है ना। इसलिए मैंने इस एवरेज को एक नाम दिया जिसका नाम मीन था। अब हम चलेंगे दूसरे एवरेज की तरफ कि जब ये आउटलायर आ जाता है बीच में और हमारे डेटा को, मीन को ख़राब कर देता है, तो फिर क्या हम एवरेज या मीन लेना छोड़ दें? हम ऐसे ही रहें कि नहीं अब तो हम एवरेज कभी नहीं ले सकते? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारी मदद करता है मीडियन। और मीडियन कैसे निकाला जाता है वो अब हम सीखते हैं अगली वीडियो में।
ओ ओ ओ, हाँ क्वेश्चन तो करना भूल ही गए। तो मैंने यहाँ पर आपको एक डेटा सेट दिया है, इससे पहले भी या इसके बाद भी कोई नंबर ऐड किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप इन नंबर्स का मीन निकालेंगे और उसे अपने पास नोट डाउन कर लेंगे, और या तो इस जगह पर या इस जगह पर किसी एक जगह पर एक और नंबर ऐड करेंगे जो कि इसी से मिलता जुलता हो, और फिर उसका मीन निकाल कर देखेंगे, ठीक। और उसके बाद इस जगह पर कोई एक ऐसा नंबर ऐड करेंगे जो कि आउटलायर होगा, जो कि इस डेटा सेट से बहुत दूर होगा, और उस आउटलायर को ऐड करने के बाद दोबारा से मीन निकाल कर देखेंगे, और आप मुझे बताएंगे कि आपके पहले वाले मीन में और आउटलायर के ऐड करने वाले मीन में क्या फ़र्क आ रहा है, राइट। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट में देंगे, मैं वेट करूँगी आपके आंसर्स का। बाय फॉर नाउ।